डॉक्टर साहब, ब्रेक से कबल आप गुफ्तगू कर रहे थे कि शी जिनपिंग और पुतिन की गुफ्तगू हुई है। चीन और रूस की जो सालसी की कोशिशें किस हद तक कामयाब हुई? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का जी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पाकिस्तान अल्लाह करे, अल्लाह से दुआ है कि ये जिस रुख पे पाकिस्तान जा रहा है कि स्टेबिलिटी, जी टेररिज्म तो एक ऐसी चीज़ है जो ये शर, खैर और शर की तो लड़ाई हमेशा से जो है ना, ये तो ताक़यामत जारी रहेगी। जी लेकिन यह है कि जो फौज है उसका काम सिर्फ जंग नहीं करना होता, बल्कि वो पीस के लिए कि बाहर से कोई जो शरंगेजी ना हो, उसको रोकने के लिए जो फौजों का रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ यानी लड़ना, आपने सिर्फ ये नहीं होता कि आपने जो है वो लड़ाई आप एज अ पीस भी, आपको एज अ पीस मेकर के तौर पे भी आपको लड़ना पड़ता है। ये सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं घरों पे, चौकीदार, जिनके हाथ में असला होता है, तो ये हमले नहीं कर रहे होते, ये घर की हिफाजत के लिए होते हैं। तो ये जो पाकिस्तान जिस तरफ इसको एक रीजनल जिम्मेदारी मिली है या ग्लोबल लेवल पे या बाकी जगहों, मेरे को बाकी चीज़ें फिर साथ साथ चलेंगी, वो इन्वेस्टमेंट और ये, और असल तो ये रोल जो है ना मुल्क का, तो इसमें अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाबी दे कि पाकिस्तान एक पीस के हवाले से और स्टेबिलिटी के हवाले से, जो कि पाकिस्तान का बहुत पहले असल में हक था, लेकिन एक दुनिया का आपको पता है ना, ख़ास वो जो एक यूएसएड और जॉर्ज सोरोस और ये एनजीओज और फलाना और ढिमाकना, उसने वो पाकिस्तान का रोल अंडरमाइन किया बहुत अरसे तक, लॉबिंग फर्म्स और अपनों के, बाकियों से क्या गिला करें। तो पाकिस्तान को पेश ऐसा किया जाता रहा कि जब पाकिस्तान जो है वो, लेकिन पाकिस्तान का जो ये रोल है कि जिसमें पाकिस्तान एक मीडिएटर का रोल, एक पीस मेकर का रोल, एक जाहिरियत से रोकने के लिए अपना रोल, और अब जाहिरियत से जब रोका जाता है तो फिर आगे से क्या होता है वो भी देख रहे हैं आप, ठीक है ना, पानी बंद कर दो। और ये मोदी जी और ये नेतन्याहू का जो आपस का, ये दोनों जोड़ों भाई, ये साथ ही मुझे लगता है इनका फेट लिखा हुआ है। और इंडिया के अवाम को चाहिए कि वो खुद खड़े हों, जो बड़े बाशऊर लोग हैं, और इस टोले को पटा डालें। इशू ये है कि जो पुतिन की कॉल गई है ना, पहले तो पुतिन और शी जिनपिंग की कॉल हुई है। सही। पहले तो बड़ी तवील कॉल हुई है चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग की, और फिर प्रेसिडेंट पुतिन की। और उस टेलीफोन कॉल के बाद फिर पहले तो खामोशी से मैसेज गया, लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं, इसको ज़रा दुनिया के सामने इस मैसेज को अगर भेजा जाए तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। एक बात खुल के हो जाए, पता चल जाए ना कौन किधर खड़ा है। मतलब मैं इधर भी हूँ, मैं इधर भी हूँ, मैं उनके साथ भी हूँ। वो जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता, ये ध्यान में रखें। जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता। आपको ताल्लुकात सबके साथ रखने चाहिए, लेकिन आप जब ऐसी पोजीशन हो तो आपको एक स्टांस लेना चाहिए कि ठीक है, मेरे इससे ताल्लुकात भी हैं, इससे ताल्लुकात भी, ये जगह ज्यादती कर रहा है, ये ज्यादती कर, जो पंचायत होती है, जो अदालत होती है, उसको पता होता है कि ये नहीं कि ये भी मेरा जो है, ये भी खड़ा है सामने, ये भी खड़ा है, कहते हैं नहीं ये भी खड़ा है, ये भी खड़ा है, लेकिन ज्यादती तुम्हारी है भाई। ये पंचायतों में भी, अदालतों में भी, ये जहाँ पर जो कानून इंसाफ इसी तरह चलते हैं मुल्क और रियासतें और कौमें। तो अब जनाब पुतिन की तरफ से जो मैसेज गया है वो है बड़ा लाउड एंड क्लियर, और वो है 34th तास। रशिया वार्न्स यूएस अगेंस्ट इंटरफेयरिंग इन मिलिट्री एक्शंस अगेंस्ट ईरान। वार्न्स, थोड़ा थ्रेट से थोड़ा नीचे का लेवल, वार्न्स, थ्रेट भी हो सकता था मगर ज़रा धीमा। अच्छा, थ्रेट से एक लेवल पहले जो है ना, वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में वो उससे होता है एडवाइस, सजेस्ट, फिर होता है वॉर्न, मतलब थ्रेट, मतलब तो वॉर्न किया है उनको, वॉर्न किया अमेरिका को कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें, ये आपके लिए बेहतर है। और फिर उसके बाद जो टर्किश मीडिया, टर्किश एजेंसी ने इसको बड़ा अच्छा उठाया, वो बाकी आगे देखते हैं कि किसने कैसे उठाया। 36th, पुतिन and Xi Jinping discusses Middle East tensions, slam Israeli attack on Iran। आपको पता है शी जिनपिंग जो है वो बहुत कम खुल के उन्होंने बात कर दी है चाइना ने, इतनी बात काफ़ी होती है, इतने मैसेज, ये बल्कि इससे ज़्यादा ही मैसेज आएगी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट,
Xi Jinping urges Iran and especially Israel to cease fire during call with Putin. Putin से जो बात हुई है तो खास तौर पे इसराइल डिस्कस हुआ है कि भाई सीज फायर पे जाओ, फौरी तौर पे बंद करो उसको। फ्रांस 24, Russia warns US against military intervention in Iran-Israel war. ठीक है ना, फ्रांस 24 38। तो अगर आप करेंगे मिलिट्री इंटरवेंशन तो फिर उसके बाद जो है वो क्या होगा। टाइम मैगजीन 48 मीडिया से बात की आज प्रेसिडेंट पुतिन ने। टाइम मैगजीन 48, एज ट्रंप कंसिडर स्ट्राइकिंग ईरान, रशिया वॉर्न्स कि वर्ल्ड इज मिलीमीटर्स अवे फ्रॉम न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी। मिलीमीटर्स अवे रशिया ने वार्न किया है कि न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी से चंद मिलीमीटर दूर होंगे अगर आप डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो गए। दोबारा ये दिखाएं ज़रा टाइम मैगजीन का जो रशिया जो प्रेसिडेंट पुतिन ने आज इंटरेक्ट किया है मीडिया के लोगों से। टाइम ने सवाल पूछा तो ये जवाब दिया उन्होंने। रशिया वॉर्न्स वर्ल्ड इज मिलीमीटर्स अवे फ्रॉम न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी। उसके बाद अरब न्यूज 39, Putin and Xi Jinping condemn Israel over its Iran strikes in phone call, Kremlin says. ठीक है। Newsweek 40th, Putin and Xi Jinping condemn Israel. You have to take a position straight away. Or Israeli media 41st, Putin Xi Jinping discusses Middle East tensions, slam Israeli attack on Iran as UN Charter's violations. Foreign policy 64th, China backs Iran in fight against Israel. CNN 65, China condemns Israel as it looks to show itself as potential peace broker. यानी वो थोड़ा सा परेशान भी हो गया CNN के ये पीस ब्रोकर के तौर पे चाइना आ गया कि ये कंडेम कर दिया उसने, एक खुल के पोजीशन ले ली है चाइना और रशिया ने इसराइल के आगे, माइनस अमेरिका, क्योंकि चाइना और रशिया दोनों के नेतन्याहू से भी ताल्लुकात हैं और ताल्लुकात हैं ईरान के साथ भी। तो अमेरिका को साइड पे करके उन्होंने नेतन्याहू को बता दिया और ये बात ईरान को बता दी है कि ये आप दोनों का मामला है, अमेरिका जो करना करे। आपको मैसेज है दोनों को कि ये इसराइल नेतन्याहू ठंडे हो जाओ। और साथ ही मैसेज यूरोप को चला गया है, ये रास्ते में है इस वक्त, पहुंच गए होंगे मेरा ख्याल है बखैर आफियत। ये ईरान के अब्बास अरगची, इनके साथ अरब फॉरेन मिनिस्टर्स भी हैं और ये इनके साथ मुलाकात होगी बरतानिया के सेक्रेटरी जिनीवा में। और फ्रांस, वो परसों तक जो G7 वाले कह रहे थे कि हम इधर खड़े हैं उधर खड़े हैं उधर खड़े हैं, वो सारे उधर पहुंच गए जिनीवा, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया। और वहाँ से सीधा ये पहुँचेंगे अनकरा और यहाँ OIC का इजलास होगा और इसमें करारदाद मंजूर हो जाएगी। और इसमें चीफ गेस्ट कौन होंगे? ईरान के। सारी दुनिया खड़ी हो गई है आके ईरान के साथ, और पीछे रशिया और चाइना खुल के आ गए हैं। और रात को वो पिटाई होगी और ट्रंप पीछे हट गए। उन्होंने कहा मैंने ये किसने कहा कि मैंने जो है ये वॉल स्ट्रीट जर्नल अपनी तरफ सोच रहा है, मैं जो हूँ वो हो सकता है कि मैं जो है वो अमन का रास्ता इख्तियार करूँ। और इसमें जो है वो ये किसने कह दिया कि मैंने फैसला कर लिया जंग का? हाँ, एक ऑप्शन ज़रूर था, लेकिन ये है कि ये जो बात है ना JD वेंस और जो स्टीव विटकॉफ की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अमेरिका की तरफ से कहा गया है, उधर स्लाइड दिखाएंगे प्लीज़। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हम JD वेंस और स्टीव विटकॉफ को ईरानियों से बात करने भेज रहे हैं। ईरान से पहले तो उन्होंने मना कर दिया, स्टीव विटकॉफ तो नहीं है। फिर ये बात हुई कि नहीं, JD वेंस को भी भेज देते हैं, नायब सदर को भेजते हैं। लेकिन फिर उसके बाद वो हम स्लाइड अभी हमने अगर हमारी टीम उसको दिखा सके, JD वेंस और जी ये वॉल स्ट्रीट जर्नल। तो JD वेंस की और बात हुई, विटकॉफ की उन्होंने मना कर दिया कि नहीं JD वेंस नहीं और ये अभी नहीं, अभी ज़रा इसराइल की पहले बात हो जाए और गज़ा की पहले बात हो जाए और जो शहीद हैं उनकी पहले बात हो जाए। उसके बाद अगर हुआ तो ट्रंप आ जाए आयतुल्लाह से माजरत करने। ये मैसेज अभी तक जा रहा है।
ठीक है ना, ये जनीवा शीनेवा नहीं, तो शोधा है हमारे, और हो सकता है फिर हमारे शूरा यहाँ बैठ के माफ़ करे या जो भी करना करे, मतलब यहाँ पर हालात पहुँच चुके हैं इस वक्त। एक आदमी जो है उसकी किस्मत में कुछ बहुत ही अजीब व गरीब मामला है उसका। मैं, आप यकीन करें कि मैं इस वक्त कोई तंज भी नहीं कर रहा, मैं बहुत, उसका नाम है भारत का वज़ीर आज़म नरेंद्र। ये जो है ये कि जी वो जो है वो क्या बनेगा पता नहीं, हम नहीं जाएंगे, क्रोएशिया जाएंगे, नहीं मिलेंगे, फलां नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे कनाडा से जप्पी पा ली, और डिप्लोमेटिक हो गया, सारा कुछ हो गया, और ये हो गया, बहाल हो गए ताल्लुका, सब कुछ हो गया। उसके बाद लेकिन जनाब अचानक साथ ही जैसे ही वो क्रोएशिया पहुंचे, जहाज़ में बैठे, तो साथ ही कनाडा की इंटेलिजेंस रिपोर्ट शाये हो गई, और वो रिपोर्ट जो है गार्डियन में है। 58th कैनेडियन इंटेलिजेंस एक्यूजेस इंडिया ओवर सिख किलिंग एज कार्नी मीट्स मोदी। वो पता चला कि वो जो मुलाकात हो रही थी तो उस वक्त कनाडा की इंटेलिजेंस ने कहा कि एक मिनट ठहर जाएं, आप इस बंदे से मिल तो रहे हैं, लेकिन ये जहन में रखें कि हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है और ये बंदा हमें वांटेड है कत्ल के इल्ज़ाम में। तो ऐसा ना हो कि एक कातिल जो हम जिसको ढूंढ रहे हैं उसकी मुआवनत करने में आप भी अंदर हो जाएं। कनाडा के वज़ीर आज़म को मैसेज भेजे उनकी इंटेलिजेंस ने। तो ज़रा ध्यान, मतलब हमारा काम है आपको बताना, क्योंकि कानून है यहाँ पे। ये कनाडा का, उसके बाद CBC, कनाडा मस्ट रिमेन विजिलेंट अबाउट इंडियन इंटरफेरेंस। ये CSIS जो है ये कनाडा की इंटेलिजेंस सर्विसेज है, ये दूसरा वाला थिंक टैंक नहीं है CSIS। 59th उनके CSIS ने क्वेश्चन किया कि ये ज़रा ध्यान से मिलो, ये इंटरफेरेंस हो रही है और ये बंदा हमें मतलूब है, लेकिन चूँकि आपने बुला लिया था तो हमने अरेस्ट नहीं किया। वरना ये है कि रॉयटर्स 60th इंडिया इज़ अ perpetrator of foreign interference, Canadian intelligence agency says। अब मुझे ये कोई बताए कि ये जो भारत के वज़ीर आज़म का एक फॉरेन पॉलिसी है, ये ग्लोबल मेल 61st प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से पूछा उन्होंने, उनके इंटेलिजेंस ने और मीडिया ने कनाडा के, कि ये मोदी कैसे आया यहाँ पे। 61st प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये ग्लोबल मेल कनाडा का अखबार है, ग्लोबल मेल कह रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वोंट से इफ कार्नी स्पोक विद मोदी अबाउट इंडियंस एलिजिड रोल इन किलिंग ऑफ कैनेडियन सिख लीडर। जब आपको पता था कि ये वांटेड है तो आपने बात की या नहीं की। अब ये इन्वेस्टिगेशन वो मार्क कैनी के वो वजाहतें करते फिर रहे हैं कि ये मैंने उनसे कहा, आपने बता दिया था उसको। कैनेडियन इंटेलिजेंस, आप देखिए इन मुल्कों के अंदर, वैसे कमाल मुल्क हैं ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनमें किसी को नहीं छोड़ते। उन्होंने अपने मार्क कैनी से पूछ लिया कि आप मिले हो, ये बता दिया था उसको कि ये वांटेड है, उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। अब इशू ये है कि ये 63rd को देख लें, 63 पॉलिटिकल इनसाइडर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है कनाडा का, डिक्लाइन टू सेव कार्नी रेज इंडियाज एलिजिड रोल इन किलिंग ऑफ कैनेडियन सिख लीडर विद मोदी। यानी उनको, उनके इंटेलिजेंस ने कहा था कि जब ये मोदी उतरे, ये रिपोर्ट हम शायद कर, ये पब्लिक बाद में हुई है ना, पहले प्राइवेटली कहा था कि उसको कह देना कि ये तुम कत्ल में मतलूब हो, तो क्या तुमने बता दिया? अब मार्क कार्नी इसलिए कुछ कह नहीं पा रहे क्योंकि इंटेलिजेंस उनको भी वॉच कर रही थी, अपने वजीर आज़म को। उन्होंने शायद नहीं कहा, वो हल्ले गुल्ले में लगे रहे, वो शायद कहना भूल गए, क्या हुआ, ये निकल गए मोदी। तो अब उन्होंने PM को पकड़ लिया कि तुमने बता दिया था। एक तो तुमने हमसे वादा किया था कि मैं इसको इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि रोका हुआ था ना प्राइम मिनिस्टर मोदी को वहाँ जाने से, तो इसलिए कि वो आएंगे तो मैं इंटेरोगेट और ये मैं बात करूँगा। वो तुमने बात कर ली? उन्होंने कहा नहीं की, चला गया। अब वो जनाब उन्होंने PM को पकड़ लिया, उनकी इंटेलिजेंस ने, और ये रिपोर्ट पब्लिक में लीक कर दी है कि हमने कहा था ये हमारी मर्ज़ी के बगैर यहाँ पे। तो मार्क कार्नी जो है उधर उनकी ऐसी तैसी झाड़ू फिरा हुआ है उनकी अपनी इंटेलिजेंस से, और ये मसला नहीं ख़त्म हुआ। ये जो था ना डिप्लोमेटिक चेंज हो गया और ये भूल गए और कत्ल हो गया, अब सब खुशी हंसी खुशी रहने लगे। कैनेडियंस इंटेलिजेंस ने नहीं छोड़ा अभी तक। तो ये एक बहुत बड़ा मसला अपनी जगह खड़ा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात सारी ये है कि अब अगर ये हमला करते हैं या नहीं करते, दोनों सूरतों में प्राइम मिनिस्टर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं हमला ये ना करें तो ये बेहतर है, और हमला इनको करना भी नहीं चाहिए।
ये रमत गैन का जो इलाका है, ये तो स्टॉक मार्केट उड़ गई। आज शायद शिनबेत को और बाकी ये फ्लैट करने जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा। ईरान के जो लोग हैं ये इसराइल को कह रहे हैं कि उठे ही ना दोबारा, बिल्कुल ही मलिया मेट हो जाए और अमेरिकन पीछे हट गए। मेरा सिर्फ सवाल कहने का ये है कि इससे चीज़ें रिवर्ट कैसे होंगी, और रिवर्ट जो हैं वो कैसे होंगी, और ये रिवर्ट होने से पहले जो है ये देखें ना, अभी इसराइल के अंदर भी टेंशन शुरू हो गई। 25 अगर हम देखें उनका मीडिया, ट्रम्प लेट्स इसराइल परस्यू इट्स गोल इन ईरान, जो करना करो बट मे स्टेप इनटू अ वर्ल्ड वाइडर वॉर। वो पीछे भी हट सकता है किसी भी वक्त, वो पीछे हटना क्या, वो हट गए हैं वो पीछे। और आज ये मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिक इलाकों को निशाना बनाएंगे या क्या करेंगे ईरानियंस। लेकिन इशू ये है सारा कि ये इस मरहले पे उनका जो पीछे हटना है अमेरिका का, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने यकीनन गौर किया इस बात पे कि भाई हर शख्स दुनिया में ना डरता है ना दबता है। चाइना डर गया था टैरिफ से, उधर वो इतना बड़ा इलाका कीव चला गया आज तकरीबन, मेरा ख्याल है कीव निकल गया हाथ से। अभी मैं फॉलो कर रहा था उनकी मीडिया को, तो आज बहुत बड़ा अटैक हुआ है यूक्रेन में रशियंस का। मेरे ख्याल से कीव जो है ना, वो कीव जो है वो शायद किसी वक्त हाथ से निकल जाए, क्योंकि सारी तवज्जो इधर हो गई है मिडल ईस्ट पे। उधर कीव जो है वो उधर चला जाए। और इसमें जो है वो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि और मैं इस पर अप्रिशिएट करता हूँ प्रेसिडेंट ट्रम्प को कि वो इस ट्रैप में नेतन्याहू के नहीं आए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनकी इस बात को, और ये किसी किस्म की पसपाई नहीं होगी, ये बहुत बड़ी फतह होगी प्रेसिडेंट ट्रम्प की अगर वो इस ट्रैप में नहीं आते नेतन्याहू के और अपने आप को अलग करते हैं।